अब देखा जाए तो अब डेटा ही सब कुछ है। डेटा इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारा कस्टमर का डेटा, हमारा फाइनेंशियल डेटा, हमारे सप्लायर की इंफॉर्मेशन, तो ये तमाम डेटा ही है ना कि जो आपका गूगल पे भी आपको वेबसाइट सर्च करते हैं तो वो क्या है, कहीं ना कहीं से डेटा सर्च करके लेके आ रहा है ना। तो अब ये डेटा हम पर इतना ज़्यादा हर जगह पे कलेक्टेड रखा हुआ है, हर जगह पे रखा हुआ है। अगर मैं कोई बैंकिंग सिस्टम चला रहा हूँ तो वहाँ मेरा डेटा रखा हुआ है, मेरे कस्टमर की इंफॉर्मेशन, जब फाइनेंशियल डेटा रखा हुआ है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं वो मेरा डेटा कोई गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर ले। तो अब उस डेटा को मुझे सिक्योर भी करना पड़ेगा। तो उसको सिक्योर करने के लिए अगर डेटाबेस में यूज़ कर रहा हूँ एसक्यूएल सर्वर, तो एसक्यूएल सर्वर के अंदर टीडीई, ट्रांसपेरेंट डेटा इंक्रिप्शन, जो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन को किसी भी किस्म की कोई चेंजेस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपका डेटा एट रेस्ट, डेटा एट रेस्ट मीन्स कि आपकी डेटा फाइल और आपकी जो ट्रांजेक्शन लॉग फाइल्स है जो कि आप फिजिकली फाइल सिस्टम पे रखी हुई हैं, वो आपकी एन्क्रिप्ट हो जाएंगी। और आपका जो डेटाबेस का बैकअप है वो भी आपके एन्क्रिप्ट हो जाएगा। अगर लेट सपोज कोई आपके फाइल सिस्टम पे आके वो डेटा फाइल वहां से कॉपी करके कहीं ले जाता है और फिर उसको इस्तेमाल करेगा, वो विदाउट एनी इनक्रिप्शन की उसको वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। और क्या आपका बैकअप, कोई आपका बैकअप कोई कहीं मिस यूज हो जाता है तो वो बैकअप विदाउट एनी इनक्रिप्शन की और पासवर्ड, वो आपका बैकअप रिस्टोर नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में मैं आपको इनक्रिप्शन ही परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि टीडीई कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और बैकअप कैसे लेंगे। और आपको ये तमाम जो डॉक्यूमेंट है स्टेप बाय स्टेप विद स्क्रीनशॉट मेरी वेबसाइट से भी मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस के अंदर इनक्रिप्शन कैसे इनेबल करते हैं। बेसिकली अगर थोड़ी सी बात बताऊं आपको इनक्रिप्शन के बारे में, इनक्रिप्शन जस्ट लाइक ए टीडी, ट्रांसपेरेंट डेटा इनक्रिप्शन। इसमें हम इनक्रिप्शन परफॉर्म करेंगे फिजिकल फाइल लेवल के ऊपर, जो कि आपकी डेटा फाइल है और आपकी ट्रांजेक्शन लॉग फाइल्स। ट्रांजेक्शन लॉग फाइल्स पे इंक्रिप्शन परफॉर्म होगी और डेटा फाइल पे इंक्रिप्शन परफॉर्म होगी। और जो बैकअप आप डेटाबेस का लोगे वो भी आपका इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। अगर लेट सपोज कोई भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे आके आपकी डेटा फाइल या ट्रांजेक्शन लॉग कॉपी करके किस मिस यूज़ करता है, तो वो विदाउट एनी इंक्रिप्शन की, विदाउट द इंक्रिप्शन की वो उन डेटा फाइल का डेटा एक्सेस उसको रीड नहीं कर सकता। और अगर आपका बैकअप कहीं पे रिस्टोर किया जाता है तो विदाउट एनी बैकअप, आपकी इंक्रिप्शन की, वो बैकअप आपका रिस्टोर नहीं हो सकता। ओके। तो टीडीई क्या कर रहा है कि आपकी जो फिजिकल फाइल्स हैं, जो आपके डेटा फाइल हैं, ट्रांजेक्शन लॉग फाइल्स हैं और आपका बैकअप जो आपका सॉफ्टवेयर वगैरह, उनको इनक्रिप्ट कर देता है। ओके। तो ये है इनक्रिप्शन। एक हाई लेवल में आपको इनक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा स्टेप बताता हूँ कि लेट सपोज हमारे पास एक ऑलवेज ऑन क्लस्टर इनेबल्ड है कि आप चाहें तो सिंगल डेटाबेस इंस्टेंस पे भी कर सकते हैं और ऑलवेज ऑन क्लस्टर, अगर आपको क्लस्टर एनवायरनमेंट मौजूद है तो आप क्लस्टर एनवायरनमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक मास्टर की बनानी है। मास्टर की जो आपका प्राइमरी नोड होगी उसके ऊपर आप अपनी मास्टर की जनरेट करेंगे, मास्टर की डेटाबेस को कनेक्ट करके एक मास्टर की जनरेट करेंगे। उस मास्टर की जब बन जाएगी फिर आपने एक सर्टिफिकेट जनरेट करना है, वो भी आपको अपनी प्राइमरी नोड पे करना है। जब आपका सर्टिफिकेट क्रिएट हो जाएगा फिर आपने अपने सर्टिफिकेट का बैकअप लेना है। यहाँ तक का काम हो गया। अगर लेट सपोज आप सिंगल स्टेंस पे, आपकी सिंगल स्टेंस है आपकी और आप पर ऑलवेज ऑन क्लस्टर नहीं है, तो आपका सिंगल स्टेंस चल रहा है तो आपने ये 3 स्टेप्स करने। उसके बाद आपने क्या करना है, फोर्थ स्टेप, अगर आपके पास क्लस्टर एनवायरनमेंट है या आपके पास मिरर कॉन्फ़िगर्ड है, एसक्यूएल सर्वर का मिरर कॉन्फ़िगर्ड है और ऑलवेज ऑन क्लस्टर मौजूद है, तो आपने क्या करना है, आपने जो बैकअप लिया है सर्टिफिकेट का, उस बैकअप को आपने सेकेंडरी नोड के ऊपर कॉपी करना है। और आपका सिंगल नोड है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो स्टेप नंबर 4 आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अगर ऑलवेज ऑन क्लस्टर है तो आपको यही क्लस्टर जो आपके बैकअप की है, सर्टिफिकेट का बैकअप है, वो आप एक नोड से, जो भी आपकी प्राइमरी नोड पे आपने बैकअप लिया है उसकी जो फाइल्स वहाँ पे बनी होंगी, आपने आपके सेकेंडरी नोड जो जी भी नोड्स हैं, नोड सेकेंडरी नोड 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वहाँ पे आपने ये बैकअप जो है सर्टिफिकेट का कॉपी कर लें।
फिर नंबर 5 के अंदर अब आपके पास अगर सेकेंडरी नोड नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज सेकेंडरी नोड मौजूद है तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, मास्टर की जनरेट करनी है अपनी सेकेंडरी नोड के ऊपर। जब मास्टर की जनरेट हो जाएगी, जो आपने सर्टिफिकेट कॉपी किया है इसी सर्टिफिकेट को आप रिस्टोर करोगे। सर्टिफिकेट को रिस्टोर करते हुए आपने पासवर्ड देना है और ये सेकेंडरी नोड के ऊपर आपका सर्टिफिकेट भी रिस्टोर हो जाएगा। अगर आपके पास सेकेंडरी नोड मौजूद नहीं है तो ये स्टेप आप स्टेप नंबर 6 भी स्किप कर सकते हैं। तो 4, 5, 6 जो है ये आप जो स्टेप जो हैं ये आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास क्लस्टर एनवायरनमेंट नहीं है या आपकी सिंगल डेटाबेस है। तो 4, 5, 6 आप जो है स्किप कर दें। अब आते हैं स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में क्या है, हमने देखें मास्टर की बना ली, सर्टिफिकेट बना लिया और बैकअप भी ले लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी डेटाबेस, जिस डेटाबेस को आपने इनक्रिप्ट करना है उस डेटाबेस के अंदर इनक्रिप्शन की जनरेट करेंगे। की जनरेट करेगी, उसके बाद आपने सिर्फ उसे उस डेटाबेस के अंदर इनक्रिप्शन को इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इनेबल करोगे आपके उस डेटाबेस के अंदर इनक्रिप्शन इनेबल हो जाएगी। फिर अगर लेट डेटाबेस का साइज आपका बड़ा है तो ऑटोमेटिकली वो बैकएंड पे आपकी पूरी डेटाबेस को इंक्रिप्ट करता रहेगा। एक टाइम के बाद आपकी 100% डेटाबेस इंक्रिप्ट हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे एक प्रोसेस चल रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करते हैं, जैसे हमने बताया इंक्रिप्शन की टाइप्स हैं, आपको डेटाबेस लेवल पे करेंगे। इंक्रिप्ट डेटा एट रेस्ट, डेटा फाइल्स और आपकी लॉग फाइल शामिल है। बैकअप लेवल पे क्या होगा, डेटाबेस का बैकअप है और ट्रांजेक्शन लॉग का बैकअप, ये दोनों आपका इंक्रिप्टेड फॉर्म में सेव होगा। अच्छा, अब अगर हम बात कर रहे हैं स्टेप्स की, तो स्टेप्स के हम आपको यही सारे स्टेप जो है मैं आपको एक एनवायरनमेंट में परफॉर्म करके बताऊंगा कि ये स्टेप हम कैसे परफॉर्म करेंगे और इंक्रिप्शन कैसे करेंगे। तो ये मेरी प्राइमरी नोड है। ओके, इसका है SQL1। इसमें दो डेटाबेसेस हैं, DB1 एंड DB1 रेडी, और ये ऑलवेज ऑन क्लस्टर पे कॉन्फ़िगर्ड है। मैं इसका स्टेटस ले लेता हूँ यहाँ से, शो डैशबोर्ड करके। देखें मेरा इस वक्त ऑलवेज ऑन क्लस्टर जो है इस वक्त हेल्दी स्टेट में है, और मेरा SQL1 मेरा प्राइमरी है, SQL2 सेकेंडरी है, SQL3 मेरा ये भी ऑल्सो सेकेंडरी। इस पूरी एक्टिविटी के अंदर हमारा किसी किस्म का कोई डाउन टाइम रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, तो एक न्यू क्वेरी विंडो ओपन करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी इस डेटाबेस में मास्टर की देखते हैं कि ऑलरेडी बनी हुई है या नहीं बनी हुई। ठीक है, देखिए मास्टर की इस वक्त नहीं जनरेटेड है। अब मैं यहाँ पर एक मास्टर की जनरेट करूँगा। यहाँ पे जनरेट करते वक्त मुझे अपना पासवर्ड देना होगा। मैं यहाँ पर ये पासवर्ड यही एंटर कर लेता हूँ, क्रिएट मास्टर की इनक्रिप्टेड बाय पासवर्ड, और ये सेलेक्ट करके देखें ये मास्टर की जो है जनरेट हो गई है। अब यही मैं सेलेक्ट दोबारा एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। सिमेट्रिक की पहले आपको एक रो रिटर्न हुई थी, इस दफ़ा वो हमको 2 रो रिटर्न करेगा। ओके, देखें ये MS सर्विस मास्टर की जनरेट हो गई है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा था, आपको सर्टिफिकेट बनाना है। ये हमने मास्टर की बना ली है, अब हम बनाएंगे सर्टिफिकेट। ये दिस इज माय सर्टिफिकेट, यहाँ से कॉपी किया। सर्टिफिकेट का नाम यहाँ पे रखा मैंने TD_cert। जो आप अपने सर्टिफिकेट का नाम जो देना चाहें वो दे सकते हैं। मैंने इस सर्टिफिकेट का नाम ये दिया है। ये सर्टिफिकेट मेरा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ से हम देख सकते हैं ये मेरा सर्टिफिकेट सक्सेसफुल बन गया है। अच्छा, मैं अब आपको इसमें इस सर्टिफिकेट अगर मैं देखना है कि मेरा जो सर्टिफिकेट बन गया है वो किस नाम से बना है, मैं वो भी देख सकता हूँ। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। कि ये मेरी वो क्वेरी है जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा सर्टिफिकेट जनरेट हो गया नहीं हो गया है। ये डॉक्यूमेंट आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप मेरी वेबसाइट पे आकर ये चेक कर सकते हैं कि आपको पूरा डॉक्यूमेंट जो है मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, यही देखें ये क्वेरी यहाँ मौजूद है। दिस इज द क्वेरी।
मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ से मैंने सर्टिफिकेट बना लिया है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओके, तो सेलेक्ट कर लेते हैं। देखें ये मेरा सर्टिफिकेट टी डी अंडरस्कोर सर्ट इनक्रिप्टेड बाय मास्टर की, ये इसकी स्टार्ट डेट है और ये इसकी एक्सपायरी डेट है। ये आदमी आप देखिएगा एक्सपायरी डेट 2016, इस डेट को ये आपका सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। इस डेट पे जाकर आपने अपना सर्टिफिकेट दोबारा बनाना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम यही सर्टिफिकेट लेके चल रहे हैं। तो अभी हमने क्या कर दिया है, हमारे पास सर्टिफिकेट जनरेट हो गया और चेक कर लिया सर्टिफिकेट किस नाम से जनरेट हुआ है। अब मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा जहां पे मैं अपने सर्टिफिकेट का बैकअप लूंगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूं यहाँ से, चाहे तो आप डायरेक्ट माई कंप्यूटर जाकर राइट क्लिक करके भी अपनी डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट से क्रिएट कर रहा हूँ उस फोल्डर को। तो ये टीडी के नाम से फोल्डर यहाँ पे जनरेट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, अपने सर्टिफिकेट का बैकअप लूँगा। ये सर्टिफिकेट का बैकअप अगर आप सिंगल नोट पे कॉन्फ़िगर है, आपको सिंगल नोट है, तो आपको सर्टिफिकेट का बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है इस स्टेप के अंदर। मगर ये बैकअप ज़रूरी इस वजह से है कि आप जब आपका बैकअप सेव होगा तो आपका सर्टिफिकेट भी सेव हो, तो ये आपने लाजमी लेना है बैकअप। अगर आपका सिंगल इंस्टेंस है या आप अपने क्लस्टर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, ओके, या आप अपनी मिरर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मगर आपने सर्टिफिकेट का बैकअप लाजमी लेना है ताकि आपके सर्टिफिकेट का बैकअप जो है आपके बैकअप के साथ आपकी किसी भी एक्सटर्नल लोकेशन पर आप कॉपी कर सकें। ये सर्टिफिकेट के बैकअप की फ़ाइल आपको बहुत ज़रूरी पड़ेगी ताकि कल को आपने बैकअप रिस्टोर करना है तो आपने जाके यही सर्टिफिकेट का बैकअप जो आपने यहाँ पे लिया है इसको पहले रिस्टोर करेंगे, तब आपकी डेटाबेस रिस्टोर होगी। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने इस सर्टिफिकेट के यूज़ करते हुए बैकअप को रिस्टोर कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम देख लेते हैं डेटाबेस के अंदर आते हैं। बैकअप में टीडी देखें, ये मैंने दो फाइलें यहाँ बनाई हुई थी, ये यहाँ पर दोनों फाइलें आ गई हैं। ओके, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, ये दोनों फाइल आपने अपने बैकअप का पार्ट बनानी है। तो मैंने इस वजह से बैकअप की डायरेक्टरी के अंदर ही इसको बनाया। अगर ये बैकअप मेरा किसी टेप ड्राइव के ऊपर कॉपी होगा तो साथ में टीडीई की का फोल्डर भी साथ में टेप पे चला जाएगा। आपको कल को मुझे रिस्टोर करना होगा तो ये सीट फाइल को पहले सर्टिफिकेट को रिस्टोर करूंगा, फिर जाके मेरी डेटाबेस रिस्टोर होगी। अगर मेरा सर्टिफिकेट रिस्टोर नहीं हुआ तो मैं अपनी डेटाबेस का बैकअप, अगर मैंने इंक्रिप्टेड बैकअप लिया है तो मैं इसको रिस्टोर नहीं कर सकूंगा। तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमने क्या करा है, इस बैकअप को मैंने कॉपी करना है अपने सेकेंडरी नोड पे। अब मेरे पास तो ऑलवेज ऑन क्लस्टर है, अगर आपके पास ऑलवेज ऑन क्लस्टर एनवायरनमेंट नहीं है तो फिर आपको इस स्टेप को एक्सेप्ट कर देगा। अभी मेरे पास ऑलवेज ऑन क्लस्टर एनवायरनमेंट के ऊपर मेरा सेकंड नोड है, उसकी आईपी है 192.168। यहाँ पे मैं जाकर टीडी में ये मेरा फोल्डर बना हुआ है। अब मैं करूँगा इस तरीके से कि सी में गया, मैं यहाँ से डेटाबेस में बैकअप में टीडी के फोल्डर को मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने इस टीडी के फोल्डर को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा अपने इस, ये मेरे नोड 1 है, ये फाइल नोड में कॉपी हो गई। एज इट इज़ नोड 2 भी मेरे पास मौजूद है, यहाँ भी मैं कॉपी कर देता हूँ 132, ये मेरी नोड 2 है, जहाँ के बैकअप में मैं इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। तो ये सर्टिफिकेट का बैकअप जो मैंने यहाँ पहुँचाया है ताकि मैं इससे अपना सर्टिफिकेट रिस्टोर करूँगा। अब हम यहाँ पे आपको डेटाबेस रिस्टोर का स्टेप भी पता चल जाएगा कि डेटाबेस अगर मैंने रिस्टोर करनी है तो वो कैसे करूँगा। ठीक है, देखें सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंने बनाया और सर्टिफिकेट का बैकअप ले लिया। अब मैंने यही अपना सर्टिफिकेट नोड 2 के ऊपर रिस्टोर करना है। मैं इस विंडो को यहाँ से बंद कर देता हूँ। नोड 2 जो है मेरी सेकेंडरी नोड है, यहाँ से सेकेंडरी नोड यहीं से कनेक्ट कर लेता हूँ मैं SQL2, और यहाँ पे आ गया मैं डेटाबेस में। आके यहाँ पे आके मैंने देखें, अब मैंने सर्टिफिकेट अपना दो जो है वो दोनों नोड पे कॉपी कर लिया है। इसके पहले क्या करूँगा, मैं सेकेंडरी नोड पे सिमेट्रिक की ये सारा स्क्रिप्ट में कॉपी कर लेता हूँ और 1 बाय 1 यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। न्यू विंडो यहाँ से कर लेते हैं, न्यू क्वेरी। सबसे पहले मैंने जाके चेक किया कि इस वक्त यहाँ पे सिमेट्रिक की देखें नहीं बनी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी यहाँ पर मास्टर की जनरेट करता हूँ।
देखिए मास्टर की मेरी बन गई, मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके चेक करता हूँ। देखिए मास्टर की जनरेट हो गई है। अब ये देखें यहाँ पर मैंने सर्टिफिकेट जनरेट करना है। देखिए सर्टिफिकेट कहाँ से कर रहा हूँ, फ्रॉम फाइल। ये जो मैंने इस बात पर अपना सर्टिफिकेट कॉपी किया था ये विद प्राइवेट की, ये मैंने प्राइवेट की बनाई थी, ये वो प्राइवेट की है, और ये मेरा डिक्रिप्टेड पासवर्ड, ये मैंने अपना पासवर्ड दिया है जिस इस नाम से मैंने अपना सर्टिफिकेट बनाया था। तो इस नाम एक सर्टिफिकेट इस पासवर्ड को यूज करते हुए ये सर्टिफिकेट रिस्टोर, अगर आपको ये पासवर्ड नहीं पता है तो ये सर्टिफिकेट रिस्टोर भी नहीं होगा। ओके, मैं यहाँ से आपको सिर्फ दिखाने के लिए सिर्फ करता हूँ और इस सर्टिफिकेट रिस्टोर को चेक करते हैं। ओके, देखें ये सर्टिफिकेट रिस्टोर नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, तो प्राइवेट की इज इनवैलिड। ओके, तो Z कर देते हैं, यहाँ से आ गया। तो ये आप जब तक अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप इस इन की को भी रिस्टोर नहीं कर सकते। अगर कोई आपकी किसी वजह से कहीं मिस यूज हो जाती है तो आपको उस पर्सन के बाद आपका पासवर्ड नहीं है तो वो की को भी रिस्टोर नहीं कर सकता। तो ये मैंने इस की को रिस्टोर किया। अब देखें मैं की को रिस्टोर कर दिया है। अब क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पर सर्टिफिकेट भी रिस्टोर हो गया। मैं अगर सिमेट्रिक की में ये चेक करता हूँ, ओके, ये मैं दिस वन, ये मेरी मास्टर की है, और दूसरा मेरे पास यही क्वेरी थी, दिस वन बाय फॉर दी चेकिंग दी सर्टिफिकेट। यहाँ पे इस क्वेरी को रख देता हूँ, नोट 2 पे आ जाते हैं। देखें यहाँ पे ये सर्टिफिकेट नोट 2 के ऊपर भी आ गया है। सिर्फ हमने क्या करना है, सर्टिफिकेट क्रिएट करना है। अभी इस वक्त हम तो डेटाबेस का बैकअप रिस्टोर नहीं कर रहे हैं, डेटाबेस तो ऑलरेडी हमारी यहाँ पे चल रही है। डेटाबेस बैकअप रिस्टोरेशन की मैं आपको अलग तरीका बताऊंगा। उसमें काम सिर्फ जो एक स्टेप तो ये करना होगा, आपने सर्टिफिकेट यहाँ पे कॉपी करना होगा और सर्टिफिकेट रिस्टोर करना पड़ेगा। उसके बाद आपने डेटाबेस का बैकअप जिस तरह रिस्टोर करते हैं नॉर्मली वैसे रिस्टोर करेंगे, मगर आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि रिस्टोर कैसे करते हैं अगर आपकी डेटाबेस इनक्रिप्टेड होगी। तो ये तो हमने काम कर लिया नोट 2 के ऊपर। अब यही सेम स्टेप हम नोट 3 पे भी परफॉर्म कर लेते हैं। कनेक्ट कर लेते हैं डेटाबेस इंजन SQL 3। ओके, यहाँ से न्यू क्वेरी ओपन कर लेता हूँ मैं, और यही सेम स्टेप मैं यहाँ भी परफॉर्म कर लेता हूँ। ये मेरी नोट 3 है, ये कंट्रोल C कंट्रोल V। क्रिएट करने से पहले मैं अपना मास्टर की चेक कर देखा तो मेरे मास्टर की डिफ़ॉल्ट है। अब ये आता हूँ मैं मास्टर की जनरेट कर लेता हूँ यहाँ से। देखिए मास्टर की जनरेट हो गई है। मैं अपनी दोबारा से मास्टर की चेक करता हूँ, देखिए मास्टर की मेरी जनरेट हो चुकी है। ओके, अब इसके बाद मैंने सर्टिफिकेट, वही कमांड है, सर्टिफिकेट यहाँ पर भी रिस्टोर करूँगा फ्रॉम बैकअप, जो मैंने बैकअप यहाँ कॉपी किया था, और ये मैं इसको यहाँ पे सर्टिफिकेट रिस्टोर कर देता हूँ। ये सर्टिफिकेट रिस्टोर हो गया सक्सेसफुली, और यहाँ चेक भी कर लेते हैं, सर्टिफिकेट हमारा यहाँ पे आ गया है। ये सर्टिफिकेट TD_cert के नाम से सर्टिफिकेट यहाँ पे आ गया है, इसकी एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर आ रही है। ओके, तो ये मेरी नोट 2 के ऊपर का सेकेंडरी काम हो गया है। अब मैं आ जाता हूँ अपनी प्राइमरी नोट पे वापस। ओके, अब हमने ये स्टेप परफॉर्म करने हैं। अब लेट सपोज आपने आपके सिंगल इंस्टेंस था, आपने ये दो स्टेप में से मास्टर की बनाई और सर्टिफिकेट बनाया और बैकअप ले लिया बस, और आपको सिंगल इंस्टेंस था, उसके बाद आप इस वाले स्टेप पे आ जाएंगे, और आपकी क्लस्टर एनवायरनमेंट है, ऑलवेज ऑन यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपने ये पिछले जो स्टेप्स हैं वो भी परफॉर्म करने होंगे। ओके, मैं यहाँ से दोबारा से कनेक्ट करता हूँ, और ये मैं कर लेता हूँ नोड 1 मेरी प्राइमरी है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, न्यू क्वेरी, और यहाँ पे सारी स्क्रिप्ट्स है। देखें अब मैं दो डेटाबेस इसके अंदर इंक्रिप्ट करने जा रहा हूँ, वो मेरी DB1 है और DB1 रेडी है। अच्छा, इसको इंक्रिप्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ पे दिखा देता हूँ कि लेट सपोज मैंने देखना है इस वक्त मेरी डेटाबेस इंक्रिप्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं जाकर देख लेता हूँ कि डेटाबेसेस जो मैं इंक्रिप्ट करने जा रहा हूँ वो इस वक्त उनकी क्या पोजीशन है। देखें ये क्वेरी है, इससे तक चेक किया, इस इंक्रिप्टेड ये 0 आ रहा है, DB1 इज इंक्रिप्टेड ये भी 0 आ रहा है। ओके, अब मैं इंक्रिप्शन करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस इंक्रिप्शन की, डेटाबेस के अंदर इंक्रिप्शन की जनरेट करेंगे।
किस में कर रहे हैं, DB1 के अंदर। इंक्रिप्शन की जनरेट हो गई है। उसके बाद इस डेटाबेस में ऑर्डर डेटाबेस सेट इंक्रिप्शन ऑन करेंगे। ये इंक्रिप्शन ऑन हो गई। वैसे ही DB1 रेडी के लिए भी यही स्टेप परफॉर्म करना है मैंने, ये भी कर लेते हैं। ये डेटाबेस भी इंक्रिप्शन हो चुकी है। अब यही क्वेरी मैं दोबारा चलाता हूँ। देखें यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि DB1 इज़ इनक्रिप्टेड 1 आ गया, और यहाँ पे 3 का मतलब है ये इनक्रिप्ट हो चुकी है। अगर ये परसेंटेज आपकी डेटाबेस का साइज़ ज़्यादा है तो ये परसेंटेज का कॉलम हो सकता है आपको 10%, 20% इस तरीके से बढ़ता रहेगा इसका। और ये स्टेट अगर आपकी 2 आ रही है, इसका मतलब है इंक्रिप्शन इन प्रोग्रेस है। 3 का मतलब है इंक्रिप्शन कंप्लीट हो गई है, और इस इंक्रिप्टेड पे 0 आ गया, और परसेंटेज भी 0 हो गई है। इसका मतलब ये डेटाबेस आपकी इनक्रिप्ट सक्सेसफुली हो गई है। अगर ये परसेंटेज की कॉलम में आपको कुछ वैल्यू आ रही है और इनक्रिप्टेड स्टेट के अंदर 3 के अलावा दूसरी वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है, तो इसका मतलब ये आपकी डेटाबेस जो है वो इनक्रिप्शन हो रही है, इन प्रोग्रेस है। ओके, यहाँ पे आपकी एल्गोरिथम को नाम आ जाएगा और इसकी लेंथ आ जाएगी। तो इस क्वेरी से हम देख सकते हैं कि हमारी इनक्रिप्शन परफॉर्म हो गई है। यही सेम क्वेरी क्या करता हूँ मैं अपनी बाकी सेकेंडरी नोड पे जाकर चला कर देख लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि सेकेंडरी नोड भी इनक्रिप्शन हो गई है या नहीं है। यहाँ से मैं अपनी एसक्यूएल दूसरी कनेक्ट करता हूँ, SQL 2 पे चला जाता हूँ। न्यू क्वेरी कर लिया मैंने, और ये देखें यहाँ भी इंक्रिप्शन हो गई है 3। ये भी आपको यहाँ भी मुझे यही स्क्रीन इंक्रिप्शन दिखा रहा है। स्टेप बंद कर देता हूँ, और ये मैं SQL 3 पे आ जाते हैं। इसको भी चेक कर लेते हैं। देखें ये मेरी नोड 3 भी इंक्रिप्शन सक्सेसफुल परफॉर्म हुई है। तो आपने जाकर चेक कर लेना है कि हर नोड पे इंक्रिप्शन हो गई है सक्सेसफुल। दैट्स मीन्स क्या हुआ, मेरी डेटाबेस जो है सक्सेसफुली इनक्रिप्ट हो गई है। मैंने यहाँ से वेरीफाई भी कर लिया कि इनक्रिप्शन सक्सेसफुली परफॉर्म हो गई है। अब हम आते हैं कि डेटाबेस का बैकअप लेना है बाय द यूज़ ऑफ इनक्रिप्शन। देखिए ये सारे स्टेप्स हैं जो मैंने आपको दिखाए, ये स्टेप बाय क्या होगी स्क्रीनशॉट के साथ आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप चाहें तो वीडियो में देख सकते हैं, नहीं तो आप जाके ये डॉक्यूमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हुए आपने इंक्रिप्शन कैसे परफॉर्म करनी है, आप वैसे इसको थ्रू के आप इंक्रिप्शन परफॉर्म कर सकते हैं अपनी डेटाबेस के लिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने इंक्रिप्शन तो कर ली है, एक तो हमें डेटा फाइल और आपकी ट्रांजेक्शन लॉग भी आपकी इंक्रिप्ट हो गई है। अब मैं आपको डेटाबेस का बैकअप कैसे इंक्रिप्ट जो लेना है, इंक्रिप्टेड बैकअप कैसे लेना है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल है। आपकी जो एक हम एक अपनी मेंटेनेंस प्लान क्रिएट कर लेते हैं। न्यू मेंटेनेंस प्लान है यहाँ से। ओके, यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मेंटेनेंस प्लान का नाम दे देता हूँ DB बैकअप। ओके हो गया। यहाँ से स्केजूल दे देते हैं कि मैंने डेली बेस से बैकअप लेना है। ओके, नेक्स्ट। यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना बैकअप डेटाबेस फुल एंड, और ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन लॉग नेक्स्ट करता हूँ। अब ये मुझसे पूछेगा कि आपने कौन सी डेटाबेस को बैकअप लेना है। मैंने बोला DB1 रेडी, इस डेटाबेस का बैकअप लेना है। डेस्टिनेशन के अंदर मैं दे देता हूँ, ये मेरा फोल्डर होंगे जहाँ मेरा बैकअप बनेगा। ओके, यहाँ से मैं अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे मेरा ऑप्शन आएगा ये बैकअप इनक्रिप्शन। मैंने यहाँ सेलेक्ट करी ये इनक्रिप्शन, और ये मेरा सर्टिफिकेट का नाम दे दिया मैंने। ओके, GRSRX वन और मोर डेटाबेसिस है। ये मेरी ट्रांजेक्शन लॉग चल रही है। मैं यहाँ से पहले ये मेरा डेटाबेस का फुल का बैकअप है, इसमें भी कर लेता हूँ। ये ट्रांजेक्शन लॉग का बैकअप आ गया था। यहाँ भी इंक्रिप्शन मैंने कर लिया, TD सेलेक्ट कर लिया। ओके,
और यहाँ से मैं अवेलेबिलिटी फॉर अवेलेबिलिटी टू इग्नोर द रेप्लिका प्रायोरिटी बैकअप, इस पर आप चेक लगा दें। और यहाँ से मैं कंप्रेस बैकअप लेना चाह रहा हूँ। ओके, बैकअप इंक्रिप्शन, यहाँ पे एल्गोरिथम डिफाइन करना हो, यहाँ पे अपना अपना सर्टिफिकेट डिफाइन करना है जो आपका TDE का सर्टिफिकेट आपने बनाया था। ये आपका जो है फोल्डर्स हैं जहाँ पे आपका बैकअप बनेगा। ओके, यहाँ से ये आपने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे अब जैसे अब ट्रांजेक्शन लॉग का बैकअप आ गया था, यहाँ से मैंने ट्रांजेक्शन लॉग का बैकअप लेना है, DB1 रेडी। ओके, और यहाँ से डेस्टिनेशन के अंदर में सब फोल्डर भी क्रिएट करना, तो इससे क्या होगा, इस बैकअप के फोल्डर में एक नया फोल्डर क्रिएट हुआ, डेटाबेस के नाम से ही फोल्डर नया क्रिएट हुआ। ऑप्शन पे चले जाते हैं, यहाँ से मैं इसको कंप्रेस कर लेता हूँ। यही देखिए सर्टिफिकेट ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया था मैंने, और यहाँ से क्लिक कर देते हैं अवेलेबिलिटी ग्रुप के ऑप्शन को, और इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे ये एक स्क्रिप्ट लॉग बनेगी, नेक्स्ट कर देते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। ये एक मेंटेनेंस जॉब बन गई है सक्सेसफुली। और इसके अलावा अगर ये देखें यहाँ मेंटेनेंस जॉब बन गई है, यहाँ पे जॉब बन गई है। इस बैकअप की जॉब को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका बैकअप हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये मेंटेनेंस जॉब थी, अदरवाइज मैं मैनुअली जाता हूँ, राइट क्लिक, यहाँ से डेटाबेस बैकअप, ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ बैकअप ऑप्शन के अंदर, और यहाँ से बैकअप मेरा ये आता है। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या करना है, ओके, ये मीडिया का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से फिर ये बैकअप का इनेबल होगा, यहाँ से इंक्रिप्शन की दिस वन, और ये सेलेक्ट करूँगा। ये अब मेरा बैकअप जो है वो TDE का बैकअप लेगा। ये मेरा मैनुअल बैकअप का ऑप्शन थे, और यहाँ से मैं चाहता हूँ इस बैकअप को ये कंप्रेस भी करना चाहूँ तो ये बैकअप कंप्रेशन का ऑप्शन आ जाता है। ये देखें यहाँ पे इनक्रिप्टेड बैकअप का ऑप्शन इनेबल करेंगे तो ये डेटाबेस का बैकअप इनक्रिप्टेड बैकअप ये देगा। यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये आ जाता है बैकअप का इनक्रिप्टेड ऑप्शन। यहाँ से ऐड कर लेते हैं मेरा DB1 बैक। ओके, ये मेरी बन गया है। ओके, अच्छा, ये अब क्या है, ये क्या है, मेरा सेकेंडरी साइड है। तो सेकेंडरी मेरा मिरर साइड है, यहाँ बनाई है, तो इस वक्त यहाँ पे मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। ये बैकअप लगाऊंगा तो मैं अपनी कहाँ लगाऊंगा, अपनी प्राइमरी साइड पे लगाता हूँ। ओके, मैं यहीं से इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से बंद कर दिया मैंने। डेटाबेस इंजन नोड 1, ये मेरी प्राइमरी साइड है, और यहाँ से राइट क्लिक कर लेते हैं, वही एक स्टेप यहाँ परफॉर्म कर देते हैं बैकअप। ओके, यहाँ से इसका नाम दे देते हैं DB1.back। ओके, मीडिया ऑप्शंस पे इस पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ से इनक्रिप्टेड बैकअप ये आ रहा है। यहाँ सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये मैंने कंप्रेस कर लिया। अब मैं इसको ले लेता हूँ बैकअप। बैकअप देखें मेरा एग्जीक्यूट हो गया है, इज एग्जीक्यूटिंग 20%, 30%। तो अब ये मेरा इनक्रिप्टेड बैकअप हो रहा है। ये बैकअप मेरा सक्सेसफुल हो गया, तो मेरा DB1 का बैकअप भी लेके देख लिया। अब मैंने इस वीडियो में हमने क्या देखा, TDE इम्प्लीमेंट किया डेटा फाइल लेवल के ऊपर, ट्रांजेक्शन लॉग के ऊपर, और फिर हमने बैकअप लिया, अपनी डेटाबेस का बैकअप लिया, ठीक है, वो भी इनक्रिप्टेड बैकअप लिया, और ट्रांजेक्शन लॉग का बैकअप भी लिया, वो भी इनक्रिप्टेड बैकअप लिया।